Hello everyone, welcome to Dance Professional English and Personality Development Classes. My name is Ankit Works. कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर टू, और ये इसको कहते हैं मोडाल वर्ब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल स्पीकिंग एंड ग्रामेटिकल आइटम्स में एज वेल। सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच वन ऑफ दी मोडाल वर्ब बाय एंड बाय। तो अभी के टाइम पे हम आज के टाइम पे इस वीडियो में आप देखेंगे शुड का यूज, कि शुड का यूज कहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स किसी को भी सजेशन देने के लिए, रिकमेंड करने के लिए किसी भी चीज में आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, मुझे लैपटॉप चलाना चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चलाना चाहिए, या फिर मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए, या आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस हम अभी सीखेंगे। ठीक है, सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so guys, we will be talking about use of should today. तो सबसे पहले should का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि should होता क्या है। दैट मीन्स कहाँ पे हम यूज करते हैं should का। should का हिंदी समझ में आता है आपको क्या होता है? should का मतलब होता है चाहिए, है ना। कोई भी काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब दिस इज ऑल अबाउट गिविंग एडवाइस और सीकिंग एडवाइस। ठीक है, एडवाइस देने के लिए, एडवाइस लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू गिव एडवाइस, टू सीक एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग, है ना। रिकमेंड मीन्स क्या होता है? सिफारिश करना, मतलब किसी को भी किसी भी चीज के लिए रिकमेंड करना। दैट मीन्स कि अभी जैसे द कश्मीरी फाइल, है ना, मूवी चल रही है, अभी ट्रेंडिंग में है, तो मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को, यस प्लीज यू शुड वॉच दिस मूवी। मतलब ये मूवी आपको देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज द मूवी विच इज लाइक मेड ऑन द फैक्ट्स। यस, जो भी सच्चाई है, एक सच की घटना, सच्चाई है इसमें। बहुत सारी चीजें जो कि आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, अगर आप सच में रियलिटी थोड़ा बहुत भी अगर पहले से जानते होंगे तो। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट सजेशन, है ना। किसी को भी सजेशन दे रहे हैं आपको, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आप एग्जांपल्स के थ्रू आप रिलेट कर सकते हैं चीज को। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? तुम्हें जाना चाहिए, उसको गाली नहीं देना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञान मिलेगा आपको। क्या मैं तुम्हें फोन करूं, या फिर क्या मुझे आपको फोन करना चाहिए, है ना। तो ये भी क्या है? एडवाइस है। दैट मीन सजेशन ले रहे हैं आप किसी से। हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्या हो गए? सलाह, सिंपल सलाह, बिल्कुल। तो अब बात करेंगे हम धीरे धीरे। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे हम। सबसे पहला क्या एग्जांपल इसका? पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते चलिए। तो सबसे पहली चीज आप यूज करेंगे मोडाल वर्ब विच इज शुड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। यस ऑफ कोर्स। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? शुड आई मीट हिम और सी हिम। शुड सबसे पहले यूज किया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मुझे मीन्स क्या होता है? आई, राइट। V1 वर्ब का सबसे पहला फॉर्म, मीट का मीट ही रह गया, सी का सी रह गया, है ना, ऑब्जेक्ट हिम हो गया। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर इसका होता है कि हमेशा ध्यान में रखना है कि शुड के साथ V1 का यूज करेंगे आप ऑलवेज। क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं? शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर। क्या मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं? शुड आई फॉरगेट हर फॉर एवर। भूलना का इंग्लिश क्या होता है? फॉरगेट। ठीक है। क्या मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश। अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या सर मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ यस यू शुड लर्न इंग्लिश। बिकॉज अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपके अपने लाइफ में प्रॉब्लम, परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है। क्या मुझे उससे बात करना चाहिए? शुड आई टॉक टू हिम या टॉक टू हर। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक कि अगर कोई एक दूसरे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई है एंड आप बात नहीं कर पा रहे हैं उससे, या बात नहीं करना चाहते हैं, बट वो बात कर रहा है आपसे, तो आप मेरे पास आए, मुझसे पूछ रहे हैं क्या एक बात बताओ, मुझे से बात करना चाहिए, है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ सजेशन, आप एडवाइस ले रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा यस तो आप करेंगे बात, नहीं बोलूंगा तो पता नहीं, फिर भी हो सकता है करेंगे आप। बट सजेशन वैसे कहते हैं लोग, हमेशा दूसरों के लिए होती है। सो इट्स अप टू यू कि सजेशन आप लेते भी हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद बात करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस की। सेम सेंटेंसेस जो हमने अभी तक इंट्रोगेटिव में देखा, वही सेंटेंसेस हम देखेंगे पॉजिटिव में। तो सबसे पहली चीज क्या है? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे सबसे पहला सेंटेंस, मुझे उससे मिलना चाहिए, आई शुड मीट हिम या सी हिम। सी मीन्स भी मिलना ही होता है। मुझे उसे हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, आई शुड फॉरगेट हर फॉर एवर। अगर लड़की की बात हो रही है तो हर, अगर कोई लड़की किसी लड़के के बारे में कह रही है तो हिम। ठीक है, आई शुड फॉरगेट हिम फॉर एवर। मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे उससे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक टू हिम या टॉक टू हर। ठीक है, लड़का के लिए हम हिम का यूज करेंगे, लड़की के लिए हर का यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब चलेंगे नेगेटिव। इसी का सेम सेंटेंसेस हम नेगेटिव में देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मोडाल वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और जैसा कि पहले भी बताया आपको, इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तीनों फॉर्मेट्स में। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए, आई शुड नॉट मीट हिम या मीट हर। मुझे उसे हमेशा के लिए नहीं भूलना चाहिए, आई शुड नॉट फॉरगेट हर फॉर एवर। आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। है ना, होता है ना कि कुछ लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं एंड लेटर ऑन क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उनको सचेत कर देंगे, उनको पहले बता देंगे कि यू शुडंट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुड प्लस नॉट को हम शुडंट भी कुछ लोग पढ़ते हैं और इसको शुंट भी बोलते हैं, शुंट। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि कैसे यूज करना चाहते हैं। मैं यूजुअली इसको शुंट यूज करता हूँ, सो अभी शुंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। यहाँ पे एक सेंटेंस, इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइल ड्राइविंग। ये भी हो सकता है ना, मतलब ड्राइव करते हुए नहीं पीना चाहिए, मतलब दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तो ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तुझे उससे बात नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू हिम या टॉक टू हर। सो आई होप कि इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एट लास्ट कुछ प्रैक्टिस, कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं एंड विल हैव सम प्रैक्टिस टुगेदर। ऑलराइट, सो सबसे पहला सेंटेंस, मैं अगर बोल रहा हूं आपको अपने माता पिता की इज्जत करना चाहिए। आप इस सेंटेंस को मत देखिएगा, खुद में बनाने की कोशिश कीजिएगा सारे सेंटेंसेस। ठीक है, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमें किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। वी शुड नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग। ये बहुत सारे लोगों ने आज तक आपको सजेशन दिया होगा कि हमें किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। सो उसका इंग्लिश कैसे बनेगा, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, किसी के भी भावनाओं को। अब हमें कुछ करना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग बोर हो रहे हैं बैठे बैठे, कुछ काम है नहीं या फिर निकम्मे हैं, कोई मतलब बेरोजगारी इतना है, तो अब सारे फ्रेंड लाइक इकट्ठा साथ में डिसाइड किया है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। सो नाउ वी शुड डू समथिंग। एक दूसरे को सजेशन दे रहे हैं वहां पे, है ना, तो वहां पे क्या यूज होगा, नाउ वी शुड डू समथिंग। उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ही शुड डू द एक्सरसाइज एवरी डे। कोई इंसान बहुत ज्यादा लेजी हो गया, बीमार रहता है, उसको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि यू शुड डू द एक्सरसाइज। यस, तो हमने भी क्या किया, एक किसी भी अपने दोस्त को सजेस्ट कर दिया जो कि बीमार रहा करता है उसको कि ही शुड डू द एक्सरसाइज एवरी डे, कि भाई उसको बोल दो एक्सरसाइज करने के लिए। दैट मीन्स उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। ठीक है, यस ऑफ कोर्स एवरीवन, इवन एवरीवन शुड वर्क हार्ड। ठीक है, मुझे नहीं, एवरीवन शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वर्क हार्ड में क्या होता है, कड़ी मेहनत, यस, और चाहिए शुड, यस ऑफ कोर्स। चलिए लास्ट सेंटेंस है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो हमें सदा सत्य बोलना चाहिए का सेंटेंस आप क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। ठीक है, खुद से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएंगे और मैं चेक करूंगा ईच वन ऑफ द कमेंट्स की क्या आपने सही सेंटेंस बनाया है इसका या गलती करी है कुछ आपने, है ना। सो आई होप कि जब आप इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं तो ये सारे सेंटेंसेस भी खुद से बना सकते हैं। लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा इजी है वैसे भी, है ना। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा सारा कुछ आपको। और वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है, पहली बार ही आप विजिट किए हैं तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज इट्स टोटली फ्री। ठीक है, एंड शेयर कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लाइक तो करना ही आपने, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड
कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये जरूर हेल्प करेगी शुड का यूज, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम पे एक और भी अनाउंसमेंट कि एक प्लेलिस्ट बनेगा इसका मोडाल वर्ब की, जिसमें कि सारा मोडाल वर्ब, ठीक है, शुड, वुड, कुड, कैन, एवरीथिंग वुड बी देयर, ठीक है, इन अ प्लेलिस्ट। सो मेक श्योर कि उस प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लेंगे सारे वीडियोस को, ठीक है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स एवरीवन।